से आपकी बॉडी के अंदर खून का साफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस के बारे में जो कि आपके खून के अंदर गंदगी को यानी खराबी को पैदा करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि आपकी बॉडी कौन कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको देती है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके खून के अंदर खराबी पैदा हो रही है। और लास्टली हम जानेंगे कि इस खून की खराबी को, इस टॉक्सिसिटी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं इसके करना क्यों जरूरी है। देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और इसके अंदर जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, या ऑक्सीजन होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर तैरता रहता है, और सभी ऑर्गन्स इस ब्लड से ही इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर इंप्यूरिटीज बढ़ जाएंगी तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर नहीं घूम पाते हैं, और इसकी वजह से आपके अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर इंप्यूरिटीज पैदा हो रही हैं तो आपको इसका पता कैसे चलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में मानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पित्त दोष बढ़ने की वजह से जो ब्लड के अंदर इंप्यूरिटीज हैं वो पैदा होती हैं, और पित्त दोष आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है, यानी आपके खून को और ज्यादा गर्म कर देता है। इसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर बार बार फोड़े फुंसी की शिकायत होती है, अगर आपको एलर्जीज की शिकायत रहती है, अगर आपको सोरियासिस की शिकायत है या खुजली की शिकायत रहती है, तो ये एक क्लियर कट सिम्टम है जो कि आपके अंदर खून की खराबी की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा क्योंकि आपके खून के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपको सर दर्द यानी हेडेक की शिकायत बहुत ज्यादा रह सकती है, आपकी बॉडी में से हीट निकलने लगती है, आपके हाथ पैरों के अंदर से आग सी निकलने लगती है, और आपका पेशाब जो है वो पीला पीला आपको आने लगता है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब आपके ब्लड में इंप्यूरिटीज पैदा होती हैं तो उसका सारा का सारा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पर पड़ता है, आपको स्किन डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्लड है वो आपके पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, यानी आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है ब्लड। और जब इसके अंदर इंप्यूरिटीज पैदा होती हैं तो इसी वजह से धीरे धीरे ये इंप्यूरिटीज आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर जमा होने लगती हैं, और आपको बहुत सारी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज है, या हार्ट डिजीज है, या किडनी डिजीज है, या अर्थराइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी खाना पीना आप खाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ब्लड के ऊपर पड़ता है। आपके ब्लड में अच्छी चीजें या बुरी चीजें जा रही हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज खा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर ब्लड में इंप्यूरिटीज ज्यादा पाई जाती हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, तो आपको इसको कम कर देना चाहिए। दूसरा ये कि जो लोग ज्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, उनके अंदर भी ब्लड में इंप्यूरिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। जो लोग बहुत कम पानी दिन भर में पीते हैं, बस सुबह ले लिया या शाम को एक गिलास पानी पी लिया, या सिर्फ खाना खाने के साथ पानी लेते हैं, इन लोगों के अंदर भी ब्लड में इंप्यूरिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पानी भी आपको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने से भी आपके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो कि ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, चिप्स, बिस्किट, नमकीन और इस तरह के बेकरी आइटम ज्यादा खाते हैं, स्पेशली आजकल हमारे बच्चे इस तरह की चीजें बहुत खाने लगे हैं, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ब्लड में टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी आपके अंदर ब्लड में खराबी पैदा होती है, और बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से भी होती है। तो ये वो सभी ऐसी चीजें हैं खाने पीने की जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके अंदर ब्लड में प्यूरिफिकेशन होता रहे, वो खराबी पैदा ना हो। दोस्तों, इस सबसे इंपॉर्टेंट और पहले स्टेप के अलावा 4 और ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाए। सबसे पहला स्टेप है आपको रोजाना अनुलोम विलोम करना। अगर आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। अनुलोम विलोम बेसिकली एक तरह का ब्रीदिंग टेक्निक है, एक तरह का योगा है, जिसमें आपको अपनी एक नाक के एक साइड से इनहेल करना होता है, और फिर उसे ब्लॉक करके दूसरे से आपको एक्सेल करना है। फिर जिससे आपने एक्सेल किया है उसी से आपको इनहेल करना है, और दूसरे से आपको एक्सेल करना है। इस तरह से आपको रिपीट करते जाना है। चलिए देखते हैं करके साथ में। आपको क्या करना है, अपने थंब लेना है और अपनी मिडिल फिंगर, इन दो चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। थंब से आप अपना ये वाला नॉस्ट्रिल दबा लीजिए और इससे आपको इनहेल करना है। अब आपको अपनी मिडिल फिंगर से ये नोज बंद करनी है, इस नॉस्ट्रिल को खोलना है, और फिर इससे एक्सेल करना है। इस तरह से आपको रोजाना 10-15 मिनट बैठ के अनुलोम विलोम जरूर करना है। अनुलोम विलोम करने से आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बढ़ता है, और इंप्यूरिटीज कम होती है, और खून के अंदर गर्मी कम होती है।
दूसरी चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये कि रात का खाना आपको हमेशा हर कीमत पे 7 बजे से पहले पहले खा लेना है। और रात का खाना खाने के बाद आपको प्रीफरेबली 16 घंटे या कम से कम 14 घंटे का फास्ट करना है, यानी कुछ और चीज नहीं खानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए रात को 7 बजे खाना खाया, ये खाना आपका हल्का होना चाहिए, बहुत हैवी आपको नहीं खाना है। 7 बजे का खाना खाने के बाद अगर आप 14 घंटे गिनेंगे तो अगले दिन 9 बजे आपको 14 घंटे होंगे, तो अगले दिन 9 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस दौरान आप पानी या लिक्विड्स वगैरह ले सकते हैं। ये बेसिकली एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन वे है आपके ब्लड के अंदर इंप्यूरिटीज को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आप अपने 15 दिन के पीरियड के दौरान कम से कम एक बार फास्टिंग भी कर सकते हैं। पूरे दिन की फास्टिंग करने से भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो 15 दिन में आप एक बार फास्टिंग करिए। आपको रोजाना 7 बजे से पहले खाना खा लेना है, और तीसरा आपको जो है अनुलोम विलोम करना है। इन 3 चीजों के अलावा एक होम रेमेडी भी है जो कि आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलिए अब इस होम रेमेडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए पहली होम रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से फ्री है, बहुत ही आसान है और कोई भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। यह है दोस्तों नीम के पत्ते। आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको खाली पेट नीम के पेड़ से 5-6 पत्तियां तोड़नी है फ्रेश, उनको धो लेना है और उनको चबा चबा के 5-6 पत्तियों को आपको खा लेना है। आपको अगर एक्टिव फॉर्म में इसको यूज करना है, यानी अगर आपको ऑलरेडी ब्लड में इंप्यूरिटीज बढ़ी हुई हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए तब तक जब तक आपकी प्रॉब्लम्स ठीक ना हो जाए। उसके बाद पीरियोडिकली अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आप हर महीने में कम से कम 5 दिन रोजाना इस तरह से 5-6 पत्ते नीम के लेके चबाने हैं। बस 5 दिन अगर आप हर महीने इस तरह से करते रहेंगे तो आपका ब्लड पीरियोडिकली प्यूरिफाई होता रहेगा और उसमें कभी भी गंदगी पैदा नहीं होगी। अगर आप नीम के पत्ते इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपको बहुत ज्यादा कड़वे या बुरे लगते हैं तो उस केस में आप तुलसी के पत्तों की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो उसको भी आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फूल होता है दोस्तों हिबिस्कस फ्लावर, जिसको गुड़हल का फूल बोलते हैं। ये भी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ये आपके खून के अंदर, बॉडी के अंदर तरावट और ठंडक पैदा करता है और खून की गर्मी को और गंदगी को कम करने का काम करता है। गुड़हल के जो फ्लावर्स होते हैं, यानी जो हिबिस्कस फ्लावर्स हैं, ये आपको आराम से आसपास अपने मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास इसका पौधा नहीं है तो आजकल ड्राइड फॉर्म में भी ये मिल रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पर, अमेजन वगैरह पे आपको ड्राइड हिबिस्कस फ्लावर मिल जाएंगे, तो इनको आप ड्राइड फॉर्म में ले लीजिए। इसको आपको उबाल के इस्तेमाल करना है। अगर आपने ड्राइड लिए हैं तो क्या करना है, 1 टेबल स्पून ये ड्राइड फ्लावर्स आपको लेने हैं और 1.5 गिलास पानी में इनको आपको डाल के उबालना है। अगर आपके घर के आसपास इसका पौधा भी है तो आप क्या करेंगे, आप ड्राइड नहीं लेंगे, आप फ्रेश ले लीजिए, 3-4 फूल इसके तोड़ लीजिए और उनको पानी में डाल के आप 1.5 गिलास पानी में उबाल लीजिए। उबालना आपको तब तक है जब तक ये पानी आपका आधा ना रह जाए, यानी 3/4 ग्लास ना रह जाए, तब तक आप इसको उबालिए। उबालने के बाद इसको आप छान लीजिए, एक गिलास के अंदर डालिए और इसके अंदर आप चाहें तो शहद या मिश्री मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं, टेस्ट में ये अच्छा होता है। तो इसको आप रोजाना दिन में 1 या 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप गरम गरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ठंडा कर या फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं।